अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक इशारे पे यानी लाइट्स पे खड़े हैं और जो गाड़ियां बारी बारी आ रही हैं अपना अपना इशारा खुलने पे वो आगे जा रही हैं। इन लोगों को किसी किस्म का कोई खौफ या ख़तरा नहीं है कि कोई भी शख्स या कोई भी जत्था किसी जगह खड़ा होगा और हमारे ख़िलाफ़ या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ नाराबाजी कर रहा होगा कि ये शख्स हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इसके हमारे जो इत्क़ादात हैं उसके साथ इख्तलाफ है। ईसाई भी यहाँ बसते हैं, यहूदी भी यहाँ बसते हैं, यहाँ हिंदू भी बसते हैं, यहाँ सिख भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं। कभी इनका हमने नहीं सुना कि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ मजहबी बुनियाद पे इस तरह की ये नाराबाजी या जत्थाबाजी करके दूसरों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हों। ये ममालिक, ये जो जर्मनी है या यूरोप है, एक ज़माना था कि यहाँ चर्च यानी ईसाइयत का भी बहुत अमल दखल होता था हुकूमती मामलात में। फिर इनके जो दानिशवार थे, जो सियाने लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये जो हर वक्त फड्डाबाजी रहती है, लोगों को मारो, उनको सजाएं दो, औरतों की बड़ी सख्त किस्म की इनकी यहाँ हक तलफी होती थी कानून के लिहाज से और वैसे भी। तो इन सब को इन्होंने ये मद्देनज़र रख के इन्होंने चर्च को हुकूमती जो अमल दखल होता है उसे अलहदा कर दिया। उनका जो इसके कानून के मामले में या किसी फैसला के मामले में हुकूमती लेवल पे बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया उनका, जिसके साथ ही ये यूरोप जो है तरक्की की रास्ते पे चल पड़ा। और ये जो हुकूमतें हैं इनकी या इनके जो कानून हैं वो सियासतदान बनाते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनका तजर्बा होता है। किसी मौलवी से, किसी ये जो इनको चलाने के चर्च के जो होते हैं पादरी या इनके जो, किसी से इन्होंने नहीं पूछना कि हाँ भी अब ये कानून बनाना है, आपको पसंद है, आप चाहेंगे कि बना लें, ये इसमें मज़हब हमारा क्या कहता है ये कानून बनाने में। ये बीमारी जो है हमारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, और वहाँ के जो लोग हैं वो तरस रहे हैं, वहाँ पे वो पिस रहे हैं वहाँ पे। अभी ये आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ये आज की गालबन वीडियो है पाकिस्तान की ज़िला खुशाब के किसी गांव की। वहाँ लोग जो फ़र्क लोग हैं, जिनको कोई काम करने वाला नहीं है, जॉब को नहीं है, उनके दिलों में हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्सा भरा हुआ है, बिजली की प्राइसें बढ़ी हुई हैं, नौकरियां हैं नहीं हैं, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। तो वो लोग जब उनको कोई मौलवी मस्जिद से आवाज़ देता है कि आ जाए भाई, आपको वहाँ खाना भी देंगे, वहाँ आपको वो कोई शायद जूस भी पिलाएंगे, तो फलां जगह पे इकट्ठे होके अहमदियों के ख़िलाफ़ जो है ना नारेबाजी करनी है। या हमने वहाँ मस्जिद है एक, वो बहुत तंग कर रही है हमें, उसके मनारे, उनके महराब जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जो मस्जिदें हैं अपनी, इसमें से तो हमने मीनारों से तफरका मुनाफरत के दरस देने होते हैं, और ये मस्जिदें जो हैं वहाँ सिर्फ लोग आते हैं, खामोशी से नमाज़ पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो ये बड़ी तकलीफ़ का बायस हमारे लिए। यहाँ हमने ये मस्जिदें जो हैं इनके मनार नहीं रहने देने, ना इनके महराब रहने देने, और वो लोग जो फारग हैं, जो हुकूमत के पॉलिसियों से तंग आए होते हैं, वो उठ खड़े होते हैं, जाके उनके साथ शामिल हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए, और फिर उसके बाद नाराबाजी करके उन्हें जोश दिलाते हैं। और फिर हुकूमत की, और जो फिर हैरानगी वाली बात है कि जो पुलिस है, पुलिस हुकूमत की एक रिप्रेजेंटेटिव अदारा है, और इसका काम है जितने शहरी वहाँ आबाद है पाकिस्तान में उनकी हिफाजत करना, उनकी अमलाक की हिफाजत करना। लेकिन होता क्या है कि पुलिस वाले भी उनके आगे अपने हथियार फेंक देते हैं और कहते हैं ठीक है भाई, अब हम क्या करें, इतना जत्था, इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो चले फिर इस तरह करते हैं, हम आपकी हिफाजत करते हैं, आप यहाँ जाएं, जाके तो मनारे भी तोड़ें और महराब भी तोड़ें और कब्रों के ऊपर हमले करें। वो जो मुर्दे बेचारे फौत हो गए हुए हैं और साल से, उनके ऊपर जो निशान है, उनके नाम लिखे, उनको भी तोड़ो और इनको तकलीफ पहुँचाओ। ये है आज का मामला। भी ये ताज़ा वीडियो है जिसमें नाराबाजी हो रही है, इकट्ठे हुए हैं बंदे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, और वो अहमदियों के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद फलाना, ये माहौल पैदा कर दिया गया पाकिस्तान में, और इसके दिन ब दिन ये फैलता जा रहा है। और हुकूमत जो है
बिल्कुल खामोश, और कुछ जो दारे हैं पुलिस वाले वो भी अब इंजॉय कर रहे हैं इसके साथ मिले। फौज जो है वो तो बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट, या इमरान खान की जो पजीराई जो हुई थी पूरी मुल्क में, तो उसका जब उनको ख़तरा पैदा हुआ तो उन्होंने एक ही दिन प्लानिंग करके किस तरह उनको उखेड़ के रख दिया। अब ये मामला जो फैल रहा है पाकिस्तान में, यानी मजहबी मुनाफरत आहिस्ता आहिस्ता पनप रही है। बेस इन्होंने अहमदियों को बनाया स्टार्ट, लेकिन ये चंद महीनों सालों के बाद ये आपस में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अहमदी तो एहतजाज नहीं करते, अहमदी आगे से कोई इनके खिलाफ, तो लेकिन वो जो दूसरे हैं जब किसी के खिलाफ ये करेंगे तो वो तो आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, फिर खाना जंगी का काम शुरू हो जाएगा। तो ये देखते हैं वीडियो और फिर अंदाज़ा लगा लें आपके पाकिस्तान किस रुख पे जा रहा है। अगर इनको नथ ना डाली फौज, हुकूमत ने या फौज ने, तो फिर बहुत ही ख़तरनाक अंजाम होना है इसका। चलो पैसे खत्म हो जाऊं। ये देखो